টিকিট লাগছে দিয়ে ঢুকতে দিচ্ছে নাকি? টিকিট তো আছে, আর যাদের নেই যাদের নেই আমাদের ওখানে অনেক আছে। ঘোরাফেরা না করে সুশৃঙ্খল ভাবে সবাই বসে আমাদের কর্মসূচি রূপায়ণ করব। আর একটা জিনিস এলাকার মা বোনদের কাছে অনুরোধ করব যে আমাদের এলাকায় ছোট ছোট করেও মাঝে মধ্যে লাভ জিহাদের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আপনারা সচেতন হলে আপনারা সবচেয়ে বেশি খোঁজ রাখতে পারেন একটি মেয়ের সম্পর্কে। আপনারা সচেতন হন, আপনারা তাকে রক্ষা করুন। এই লাভ জিহাদের নামে ধর্মান্ত করেন যে আমাদের মেয়েদের ঘটছে। আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন আগামী 1 বছর আমার এলাকাতে কোনো লাভ জিহাদের ঘটনা ঘটতে আমরা দেব না। মায়েরা যদি কিছু ঠিক করে নেয় তাহলে স্বয়ং শক্তি মা দুর্গা সেটা ঠিক করে নেয়। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধের ব্যাপারে আপনারা করবেন। আর অরিন্দা বলেছেন আমরা বাড়ি বাড়ি সকলে যাবো অক্ষর দিতে। একটু ধীরে অক্ষত আমরা বাড়ি বাড়ি যাবো। আমরা অনুরোধ করবো প্রত্যেক বাড়ি থেকে অন্তত একজন করে আমাদের সাথে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। শ্রী রামলালার যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে তার যে আমন্ত্রণ আমরা বাড়ি বাড়ি দিতে যাব, তাতে যেন আপনাদের সকলের প্রত্যেক বাড়ি থেকে অন্তত একজনের উপস্থিতি পায় এই আবেদন রাখবো। আর আগামী দিনে 1 বছরের মধ্যে বাড়ির ছেলে হোক মেয়ে হোক যাই হোক এই সবাই টিকটক বানায় রিল বানায়, তাতে অন্তত গীতার মন্ত্র বা আমাদের কোনো কিছু ধর্মীয় বিষয় তাদেরকে বলুন ওগুলো নাচ গান না বানিয়ে অন্তত একটা করে সপ্তাহে একটা গীতার মন্ত্র একটি ছেলে বা একটি মেয়ে শোনাক। ইউটিউবে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, নিজে ব্যাখ্যা করুক, বলুক, মানুষের কাছে এগুলো পারা আমাদের সংস্কার, আমাদের গর্ব। এই সংস্কারকে বাঁচিয়ে রাখতে আমরা সকলকে অনুরোধ করব। এই বলে আজকে উপস্থিত সকলকে আজকের এই অনুষ্ঠানে থাকার জন্য এবং মঞ্চারত অতিথিদের সকলকে মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ, অভিনন্দন। ऐसे ही देवियां, ऐसे ही माताएं हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये भोगवत 1000 वर्ष की पराधीनता के कालखंड में हमने भोगवतीता को स्वीकार कर लिए। अपने संस्कार धरोहर को बचाने के चक्कर में हमने बहुत कुछ खो दिए। तो आज समय आया है इस धरा को बचाना है, धर्म को बचाना है, संस्कारों को बचानी है, संस्कृति को बचानी है। और हमको जगना पड़ेगा, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। और इसी देश में आए हुए विदेश की एक महिला जो पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व की बहन बन गई, भगिनी निवेदिता, सबने उनको भगिनी की तरह देखने लगे। तो आज क्या कमी हो गई मेरे देश में, मेरी माताओं में, जो आज मेरे संस्कृति संस्कार, मेरे मठ मंदिर धर्माचार्यों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। तो उसके लिए मैं आगे नहीं निकल पा रही हूँ। क्या अभाव रह गया मेरे संस्कारों में, जिसके कारण मेरे बालक बालिकाएं, मेरे बच्चे आज अच्छे कार्य करने के लिए अपने मत को नहीं सबके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। तो आज जो देश की परिस्थिति है, वो देश की परिस्थिति हम अपने आप को आधुनिक मानते हैं। आधुनिकता का परिचय महाकाश में जाना, अच्छे इंजीनियर बनना, अच्छे डॉक्टर बनना, अच्छे किसान बनना, अच्छे अच्छे पद पर रहकर देश और दिशा बदल देना और देश को आगे ले जाना, ये परिकल्पना होनी चाहिए। लेकिन आज हम क्या करते हैं ना, हम आधुनिकता का मतलब छोटे छोटे कपड़ा अपनी बहन बेटियां पहनकर जब हम किसी गवर्नमेंट स्कूल को देखते हैं, उस गवर्नमेंट स्कूल में जितनी बड़े क्लास होता जाएगा तो उस बड़े बड़े क्लास के बड़े बड़े लड़कियों की कपड़ा उतना छोटा होता जाएगा, लड़कों की कपड़ा उतना बड़ा होता जाएगा। और वही आधुनिकता मानते हैं, छोटे कपड़े, एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में शराब, और रात को 12 बजे तक क्लब में डांस करना। और ये जितने भी डीजे बजाकर उद्भट संगीत आ रहा है उसके साथ नाच करते हुए डांस करते हुए हम अपने आप को आधुनिक मानते हैं। आधुनिकता का परिचय वो नहीं है। आज सिनेमा की संस्कृति हमारे पूरे परिवार को बिगाड़ रहा है और हमारी संस्कृति को नष्ट करने पर तुला हुआ है। तो आज हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा। आज हम जो मेरी क्रिसमस के नाम से एकत्रित
दिसंबर से 27 दिसंबर तक सिख संप्रदाय एक शोक दिवस पालन करते हैं 7 दिन की। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनकी 4 बेटों ने अपने प्राण को बलि चढ़ा दिया इस धर्म को रक्षा करने के लिए। औरंगजेब जैसे मुगल आक्रांता इस देश में शासन करते हुए हमको अनेक धर्मांतरण किए। रोज 2.5 किलो का जनेऊ देखने के बाद वो भोजन करता था और फिर यही गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को बुलाया। गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ लिया और उनको सबको पकड़ कर ले गए। उसके साथ बोलने लगे, उनके सामने शर्त रखे कि अगर तुम लोग धर्म परिवर्तन करोगे तब हम तुमको छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे। लेकिन इन लोगों ने एक ही बात बोले। उनकी 9 साल की बच्चे से लेकर 24 साल तक बेटा ने कहा कि सिर देंगे, सर देंगे, सिर देंगे पर सर नहीं देंगे, यानी गर्दन दे सकते हैं, मृत्यु को हर संस्कार हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सम्मान को कभी खोने नहीं देंगे। हिंदू सनातन धर्म को कभी हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसे इस देश की बाला जब जोरावर सिंह, फतेह सिंह, उनकी सबसे छोटे 2 बेटों की औरंगजेब ने कहा उनको, उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हुए तो उस समय उनको जिंदा दफनाने की काम चली, यानी ईंट पे ईंट चढ़ता गया। छोटा बेटा का नाक तक आ गया और बड़ा बेटा भी बगल में खड़ा हुए देख रहा था। जैसे ही छोटे भाई का नाक तक ईंटा आ गया वो रोने लगा, उसकी आंख से पानी आने लगे और उन आंसुओं को देखकर उसका छोटा भाई कहता है कि भाई जब प्राण देने की बारी आई, जब त्याग करने की बारी आई, अब रो रहे हो? आपको याद नहीं पिताजी क्या कहते, पिताजी की बलिदान और हम क्यों बलिदान होने जा रहे हैं? तो बड़ा भाई कहता है छोटो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि हमको दफनाया जा रहा है, हमको मृत्यु दिया जा रहा है, हमको प्राण दंड दिया जा रहा है। रो तो इसलिए रहा हूँ, आया बाद में तो जा रहा है। पहले मैं पहले आया था, बाद में बलिदान देने की बारी मेरी आएगी। ऐसे ही देश की संतानें ऐसे ही होते थे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी चन्नम्मा जैसे बहुत महिषी वीरांगना महिलाओं ने इस देश में, इस धरा में जन्म लिए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे संतानों ने अपने प्राण को भी हंस कर त्याग दिए। किसी ने फांसी में झूल गया तो किसी ने स्वयं गोली लगा दिया अपने सिर में, क्योंकि अंग्रेजों के हाथ में जाना नहीं चाहिए। हमारा शरीर, हमारा किसी हम जीवन तो उनके हाथ में नहीं आना चाहिए। इस देश की संतानों ने अनेक प्राण बलि दिए, अनेकों ने प्राण बलि इस देश को, धरा को बचाने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए प्राण बलि दिए। लेकिन किसी ने, हमने गीत क्या गाए, दे दिया आजादी हमें खड़ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। यानी गांधी जी के लिए हमने गीत गाने लगे कि दे दी आजादी हमें, किसी ने हमको आजादी दिए। अरे लाखों लोगों की बलिदान कहाँ गया? अगर चरखा चलाते हुए, कबूतर उड़ाते हुए इस देश को आजादी मिलती, स्वतंत्रता मिलती तो इतने लाखों लोगों की बलिदान देना नहीं पड़ता। लेकिन हमने जब ये गीत गाते हैं, महात्मा गांधी जी को इसमें इसी प्रकार से करते हैं, सामने लेकर आते हैं, तो लाखों बलिदानियों को हम अपमानित करते हैं, उनको अपमान देकर इस धरा का भी अपमान करते हैं, हम अपने धर्म के भी अपमान करते हैं। तो इसीलिए हंस हंस कर फांसी झूलने वाले, अपने प्राण को इस देश के लिए त्याग करने वालों को भी सम्मान करना चाहिए। तो हम आज तुलसी पूजन करते हैं और जो विधर्मी है क्रिश्चियन लोग, वो अपने घर में भी कुछ गाछ रखकर, एक पेड़ रखकर पूजा करते हैं। एक सूखा कहीं पेपर में बना हुआ, थर्मोकोल पे बना हुआ पेड़, वो क्रिसमस ट्री कहते हैं, घर में रखते हैं। ना उसमें से हवा निकलता है, ना
ऑक्सीजन निकलता है, ना उसमें से ओजोन गैस निकलता है, ना उसको आप छुओ उसमें जीवन है, ना प्राण है, ना हमको कुछ दे पाता है। लेकिन मेरे तुलसी मैया हमको प्राण देता है, उससे ऑक्सीजन, उससे ओजोन, उसको खाकर हम अपनी एक भी पत्ता, अगर हमारे कोई सर्दी होती है, जुकाम होती है, 5 तुलसी पत्ता रोज खाते रहो, फिर आप पूरा स्वस्थ हो जाओगे। भगवान मेरे श्याम लाला के पास लगने वाला, मेरे कृष्ण कन्हैया के पास लगने वाला 56 प्रकार की भोग में एक ही तुलसी जी भारी होते हैं। तो हमने उनको छोड़कर अपने घर में क्रिसमस ट्री लेकर लगाते हैं, जगाते हैं, लाइटिंग करके हमको लगता है कि हमने आधुनिकता को स्वीकार कर लिए। आधुनिकता को स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समय के साथ अपने संस्कार संस्कृति को भी जीने लगना, ये संस्कारों को बचाने का काम होगा। हम देखते हैं, हम अपने बच्चे यहाँ खड़े हुए चारों तरफ सुनते हुए, मुझे सुनते हुए भाई और बहने, अगर एक एक करके पूछा जाए कितने लोग रामायण पढ़े हो, कितने लोग महाभारत पढ़े हो, कितने लोग श्रीमद् भागवत पढ़े हो, तो उसमें गिने चुने लोग मिलेंगे या गिने चुने लोग हाथ खड़े करेंगे। लेकिन एक बार देखो, रविवार आता है, हर क्रिश्चियन अपने बच्चों को लेकर चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वहां पर अपने यीशु मसीह को प्रार्थना करके प्रेयर करके आते हैं। शुक्रवार होता है, 12 बजे स्कूल भी छुट्टी हो जाती है, दुकान बाजार सब बंद हो जाता है और सारे मुसलमान चले जाते हैं मस्जिद में, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह को वहां पर वो लोग नमाज करके आते हैं। लेकिन हिंदू समाज में रहने वाले करोड़ों लोग, करोड़ों भाई बहन, वो कब जाते हैं, किसकी पूजा करते हैं, क्या करते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। हमने भी अपने धर्म संस्कार संस्कृति को बचाने के लिए दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक दिन में 1 घंटा आप भी भगवान जी के मंदिर में जाइए, अपने परिवार में सत्संग कीजिए, अपने बच्चों को भी सुबह सुबह भगवान जी के सामने माथा टेकने के लिए बोलिए, भगवान जी को दिया दिखाइए। हर समय हम यही कहते हैं, भिखारी की तरह भगवान जी हमको इतना कुछ देने के बाद भी फिर हाथ फैलाते हुए थोड़ा केला, एक नारियल लेकर, धूप अगरबत्ती दिखाकर भगवान जी के पास मांगने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ उपस्थित जितने लोग आए हैं सब सक्षम है, चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से, तभी हम अपने घर से निकलकर यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उसके लिए भगवान जी के समक्ष जो कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए, बार बार धन्यवाद देना चाहिए, वो नहीं होता है। हमेशा हम भगवान जी के सामने कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं, भिखारी बनकर जाते हैं। बेटे को नौकरी चाहिए, बेटे अच्छे पढ़ाई करे, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, इसके लिए भगवान जी के सामने माथा टेकते हैं, भगवान जी के पास जाते हैं। कभी इतने सुंदर सर्वांग सुंदर करके भगवान ने आपको निर्माण किए, इस धरा में भेजे, ये कर्म भूमि, धर्म भूमि, मोक्ष भूमि में भेजे, तब आपने उनके लिए नहीं कोई मन में भाव है, ना उनको हम समर्पित होते हैं। लेकिन आज से ध्यान रखना, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है, दुनिया में अनेक लोग हैं जिसके पास हाथ नहीं है, जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास कान नहीं है, जिनके पास मुंह नहीं है, जिनके पास विचार करने की शक्ति नहीं है। उनमें से हम जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, या दुनिया में अनेक लोग ऐसे हैं जिसके पास ये सब कुछ है, फिर भी हम दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत अधूरा, थोड़े थोड़े सब दुखी है, सुखी राम का प्यारा। भगवान को मानने वाला, भगवान को स्मरण करने वाला ये दुनिया में सबसे बड़ा धनी होता है। तो हम अपने संस्कारों को समझते हुए संस्कृति को बचाने के लिए, जैसे मैंने बताई, मुसलमान ईसाई बच्चा कुरान जानता है, बाइबल जानता है, जेब में रखकर घूमता है, कहीं भी जरूरत हो, नमाज का समय है नमाज कर लेता है।
अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार भरिए। सप्ताह में एक दिन अपने गांव में माताएं बाल संस्कार केंद्र, शिशु संस्कार केंद्र चलाए। मेरे घर में मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरे पास खाने पीने के लिए सब कुछ है। मैंने मटन चिकन बढ़िया खा पी के पुलाव खा के नींद जाने लगी। रात को 12 बजे मेरे पड़ोस की बच्चा ने रोने लगा, मेरे पड़ोस की माता ने रोने लगे, तो फिर मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मुझे मैं जितने भी कोशिश करूं खा पी कर सोने के लिए, कान के ऊपर तकिया लगाकर सोने के लिए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसकी चीख मेरे कानों तक आने लगेगी, मेरे निद्रा में बाधा आएगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि उसकी चुप्पी करूं, उसकी रोना बंद करो। हो सकता है बच्चा कोई बीमार हो सकता है उस माता के साथ कोई दुष्कर्म या दुर्घटना होने जा रही हो, मुझे उसकी चिंता करनी चाहिए। अगर मेरे पड़ोस के बच्चे, मेरे पड़ोस के लोग, मेरे गांव के लोग सब अच्छे से रहेंगे, तभी मैं और मेरा परिवार भी खुशहाल रहेगा, सुख से रहेगा, चैन से रहेगा। आज भारतवर्ष के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रही है, आक्रमण हो रही है, विधर्मियों ने हमारे ऊपर आक्रमण करते, फिर भी इतना ही नहीं कि मेरे धर्म को नष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अनुप्रवेश हो रही है। मेरे पूर्व वक्ता कह चुके हैं, बांग्लादेश से आते हैं लोग, इस भारतवर्ष में लोग जिहाद लाखों की संख्या में हो रही है। अनेक युवती बहनें, हिंदू युवती, जिनको हम अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं, मेरे भगवती के बारे में, मेरे भगवान के बारे में, मेरे संस्कारों के बारे में, मेरे संस्कृति के बारे में मैं जानकारी नहीं दे पाने के कारण मेरे बेटे किसी मुसलमान के साथ, मेरे गायत्री, मेरे लक्ष्मी, मेरे सरस्वती, मेरे दुर्गा किसी मुसलमान की बीवी बनकर चल जाते हैं। उसके लिए मुझे जागरूक होना पड़ेगा। ये धर्म संस्कार को बचाना है, लोग जिहाद को रोकना है, तो मुझे सचेतन होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, गांव में सत्संग चलाना पड़ेगा। सप्ताह में एक दिन 1 घंटा अपने गांव के मंदिर में एकत्रित होंगे। वहां पर हम देश के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कारों के बारे में चिंतन करेंगे। और शिशु संस्कार केंद्र, वो तो सत्संग चलेगा। अपने बालकों को कैसे सक्रिय करेंगे, सचेतन करेंगे, उनको कैसे जागरूक करेंगे ना, उसके लिए शिशु संस्कार केंद्र। मेरे देश की वीर वीरांगनाओं ने, जिन्होंने इस देश के लिए, इस धर्म के लिए अपने प्राण बलि दिए, उनके लिए भी चिंतन करेंगे। आज ये इस देश में कोई विधर्मी इस देश में खाते हैं, इस देश में रहते हैं, करोड़ों रुपया जो सिनेमा के कलाकार हैं, उनके सिनेमा हम देखते हैं, 100 करोड़ लोग, तभी जाकर उनके घर में चूल्हा जलता है। वो लोग क्या कहते हैं, कभी आमिर खान तो कभी शाहरुख खान ये कहते हैं कि भारत हमारे रहने लायक नहीं रह गया, हम यहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, यहाँ रहने से डर लगता है। अगर तुमको डर लगता है भारत में रहकर, तो लाखों संख्या में रोहिंग्या किस तरह इस देश में आश्रय लेने के लिए आ रहे हैं। तो संपूर्ण विश्व आज हमको एकटुक नजर से देख रही है कि भारत फिर से जग रहा है, भारत को फिर नीचे ले जाना है। इसीलिए षड्यंत्र करते हुए हमारे विचारों में परिवर्तन लाने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। उन हमारे विचारों को सशक्त रखते हुए हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और यहाँ उपस्थित लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि सारे काम सबसे नहीं होती है, हर कोई सब काम नहीं कर सकती है। लाखों लोगों के साथ संपर्क करते हुए हजारों की संख्या में यहाँ पर माता बहने भाई एकत्रित हुए, क्योंकि त्रेता युग की हम वही है जो राम जी की सेना बनकर गए थे, रावण रूपी राक्षस को समाप्त किए। द्वापर युग में वही गोप की बालक बालिकाएं हम हैं, जो भगवान कृष्ण के साथी बनकर कंस रूपी राक्षस को समाप्त किए। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण जी के साथ दिए, शांति धर्म न्याय की स्थापना किए। तो आज हमको जगना पड़ेगा और ये देश को जगाना पड़ेगा, फिर देश जगेगा। आज एक बात और भी ध्यान देना पड़ेगा हमको
म्यांमार से भगाए तो भारत में आने लगे शरण लेने के लिए, लेकिन विश्व में और भी सैकड़ों मुसलमान राष्ट्र है, वहां क्यों नहीं गए? आज अगर इस भारतवर्ष में रहने वाले मुसलमानों को, इस भारतवर्ष में रहने वाले क्रिश्चियनों को इस देश से निकाला जाने की बात किया जाए तो देश विदेश में यानी पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान देश है, जितने भी ईसाई देश है, उनको स्वागत करेंगे, उनको स्थान देंगे। लेकिन पूरा विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर हिंदुओं को सुरक्षा, हिंदुओं को स्थान, हिंदुओं को आमंत्रण, हिंदुओं को स्वागत किया जाएगा। तो काल अगर इस देश की जिस प्रकार हम हिंदू कहते हैं, हम हमारे दो बच्चे से आप ऊपर नहीं उठते हो। आजकल तो एक ही बच्चा हो गया, हम तो हमारा एक, ये 5 और 25 की परिकल्पना करने वाले मुसलमान ईसाई लोग, काल क्या होगा जब देश में उनकी संख्या बढ़ता जाएगा? आप कहाँ जाओगे? आज हम 120 करोड़ है, वो मात्र 30 करोड़ है। हमको किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमको पूजा करने की स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, हमारे धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे धर्म जाजक जो है साधु संतों के ऊपर अत्याचार करके उनको हत्या किया जा रहा है। जब काल उनकी संख्या 100 करोड़ हो जाएगा और आपकी संख्या 40 करोड़ में आकर पहुंच जाएगा, क्या करोगे आप? कहाँ जाओगे आप भी ये हिंदू महिलाएं किसी मुसलमान की बीवी बनकर, हिंदू लड़कियां किसी मुसलमान की बीवी बनकर जाएंगे। कोई फातिमा बीवी बन जाएगा, कोई रुखसाना बीवी बन जाएगा, कोई जायदा बेगम बन जाएगा, जो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के नाम लेकर, गायत्री के नाम लेकर, तुलसी माता के नाम लेकर जो नाम आप अपने रखे हो वो नहीं होगा। राम श्याम कृष्ण गोविंद सब नाम विलुप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये धरा को, ये संस्कृति को, ये संस्कार को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बचाना चाहते हो तो कम से कम सप्ताह में 1 घंटा सत्संग के लिए जो भी है, बजरंग दल की भाई है, युवा है, बजरंग दल के अखाड़ा में भेजिए, उसके संस्कार जगे। अगर दुर्गा वाहिनी में युवती बहनें हैं तो दुर्गा वाहिनी में भेजिए 1 घंटा के लिए। अगर कोई आपके घर में बड़े बुजुर्ग है, विश्व हिंदू परिषद के सत्संग में भेजिए। घर की माताएं एक सत्संग में 1 घंटा सप्ताह में एकत्रित होकर ये देश के विषय में चिंतन कीजिए। जब हम चिंतन करेंगे, हम विचार करेंगे, तभी जाकर इस देश की कल्याण होगी। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम अपने बच्चों को एक मिथ्या की आश्रय देकर हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। जब रामनवमी होता है वहां भी विद्यालय में वैसा प्रतियोगिता होता है, कोई भी मुसलमान लड़का, कोई भी ईसाई लड़का राम सीता लक्ष्मण बनकर वहां नहीं आते हैं। जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी होता है तब हमारे विद्यालय में हो, चाहे हम अपने किसी स्थान पर कार्यक्रम करते हैं, तो कोई भी मुसलमान ईसाई बच्चा कृष्ण बनकर, राधा बनकर वहां नहीं पहुंचते हैं। तो मैं अपने बच्चों को सांता बनाकर क्यों भेजूं? सांता रात को आता है और आपको कोई गिफ्ट देकर चला जाता है। ये भाव हमने अपने बच्चों के मन में ये मिथ्या के आश्रय देकर क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? हम अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर ले चलेंगे, जहाँ सनातनी सत्य सनातन धर्म में भगवान के निकट पहुंचाएंगे, मोक्ष प्राप्ति की बात करवाएंगे। तो मिथ्या नहीं, सत्य के आश्रय करते हुए स्वयं सत्य को पहचानो, अपने बच्चों से परिचय करवाओ, पहचान करवाओ और अपने धर्म ग्रंथ शास्त्रों को अध्ययन करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए आगे बढ़ो। यही प्रकार के विचार लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे, इस देश की भी कल्याण होगी, धर्म की रक्षा होगी, और धर्म की रक्षा होगी तो हिंदुत्व की रक्षा होगी, हिंदुत्व की रक्षा होगी तो हमारे भी कल्याण होगा, हमारी भी रक्षा होगा। और हम सब एक साथ संकल्प लेंगे। मैं अभी एक बात बोलूंगी, आप उसको मेरे साथ साथ बोलना कि मैं बोलूंगी देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, आपको बोलना है देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश की रक्षा कौन
संकल्प लेकर जाना पड़ेगा। आज हिंदू जगह है, 500 वर्ष के कलंक को ये हिंदुओं ने हटाया है। आज शौर्य दिवस के कार्यक्रम भी हम पालन करते हैं। 1-2 दिन हुआ, ये सप्ताह भर चलेगा। और सामाजिक समरसता के दिवस भी स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हुई, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की हत्या हुई, जहां पर ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, अंत में हत्या करते हैं। जब धर्मांतरण के ऊपर रोक लगाने वाले कोई ऐसा काम करता है तो हमको जगना पड़ेगा। अगले चुनाव जब होगा, जो पिछले चुनाव के समय में मेरी माँ बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार की घटना हुई थी, वो घटना पुनः ना दोहरा जाए, इसके लिए हमको एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। और संगठन में शक्ति है, सत्संग में भी शक्ति है, और विचार वहां से जन्म लेता है। और उसी विचार को आधार करके हम पुनः हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। समस्त भक्तबृंद এবং আমাদের সনাতন ধর্মের থেকে আমার শতকোটি প্রণাম। আজ আমরা এখানে এসেছি, এই যে দেখছেন লেখা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আমি সেটাই বলবো, আসুন সবাই মিলে আমরা শ্রীরামচন্দ্র জয় ধ্বনি দিয়ে আজ অনুষ্ঠান আমরা শেষ করতে যাচ্ছি। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় সনাতন ধর্ম, জয় ভারত মাতা কি, জয় ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম। ভারতবাসীকে সমগ্র সনাতন ধর্মের লোককে এগিয়ে আসতে হবে, আর এগিয়ে এসে আমাদের এই হিন্দুত্ব বজায় রাখতে হবে, যেটা স্বামী বিবেকানন্দ বলছিলেন। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে চিকাগো শহরে হিন্দু সম্মেলনে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দের কথা আমরা কেউ মাথায় রাখতে পারি না। আজ আমাদের সনাতন ধর্ম, আমাদের ভারতবর্ষ বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে সনাতন ধর্ম, হিন্দু ধর্ম। আজ যত বিশ্বের সব দিকে আজ হিন্দু সমাজ, হিন্দু এই যে আমাদের ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম। দিকে যারা আছেন সেভাবে আপনারা বসে পড়ুন। সকল স্বয়ংসেবকদের তাদের কাছে থেকে কুপন সংগ্রহ করে নিন।
আপনারা একবার বলার পর সকলে বলবেন কোথায় পালিয়ে যাচ্ছে? হরে কৃষ্ণ।